टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन में सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, वो ठीक कहता था। और इस स्टेशन पे तो स्पेशली ऑकवर्ड स्टेशन होता है, और एक्सपोज पूरा नहीं कर रहे या प्रॉपरली पैल्पेट नहीं कर रहे, और स्टेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जिस तरह हर्निया में आप जो ब्लडर करते हैं सिर्फ रिड्यूसिबिलिटी की, सिर्फ कफ इम्पल्स की, उसके बाद पता ही नहीं अब क्या करें। तो इसमें टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन में अप्रोच में आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या चीज़ें इंस्पेक्शन पे देखनी है, क्या क्या चीज़ें एग्जामिनेशन में क्यों एग्जामिनेशन करना है। पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप एंटर होंगे एग्जामिनेशन रूम में तो क्या करेंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। माय नेम इज़ डॉक्टर मुजाहिदुर रहमान, आई एम वन ऑफ द सर्जिकल कैंडिडेट एंड कैन यू प्लीज़ कंफर्म मी योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। तो आपने क्या दो चीज़ें कंफर्म की हैं, एस्टैब्लिश की हैं, एक अपनी आइडेंटिटी और एक उसकी आइडेंटिटी, ताकि उसे भी पता हो कि कौन है जो उसको एग्जामिन करने लगा है, और आपको भी पता हो कि आप गलत बंदे को ही ना शुरू हो जाएं। ठीक है, हो जाता है। मैं ये अक्सर सुनाता होता हूँ, हमारी ईआर में पेशेंट आ गया हर्निया वाला, ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया का, फ़ोन आ रहा है बार बार, सर 2 घंटे से ऑब्स्ट्रक्टेड है, पुराना नहीं है 2 घंटे से। मैंने उन्हें कहा यार रिड्यूस करो, लेप्रोटमियाँ काफ़ी पड़ी हुई थी, रिड्यूस करो। एक करके आया अभी नहीं रिड्यूस हुआ, दूसरी केस करके अभी नहीं रिड्यूस हुआ। मैंने कहा बाबा जी को लेटाओ, मैं आ रहा हूँ। रूम 1 में बेड 4 पे बाबा लेटा हुआ। मैं गया, एक ही पीजी मेरे साथ था, जल्दी से, उसमें रजिस्ट्रार था, सीधा तेज़ी में था, ऊपर पेशेंट तैयार था ओटी में। मैंने जल्दी से कहा बाबा जी आ जाए, लेटे चलो हाथ नीचे करें। नीचे की मैं देखा, मैं हर्निया तो रिड्यूस हुआ पड़ा है। तो मैंने कहा किधर हर्निया तो रिड्यूस हुआ है इसका। तो उधर से जिस पीजी का बेड था वो आगे भागा, सर ये पेशेंट नहीं है, ये कोई और पेशेंट है। ठीक है, और बाबा जी भी कितने आराम से एक्सपोजर करवा दिया है, उसने भी एक्सपोज भी हो गया। तो हमारे यहाँ तो बेचारे बाबे इतने साधे हैं कि डॉक्टर के सीधे हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो आपने इस्टेब्लिश की अपनी आइडेंटिटी और इस्टेब्लिश की उसकी आइडेंटिटी, एंड नाउ यू नीड अ शेपरॉन। आपको एक शेपरॉन चाहिए, चाहे आप मेल डॉक्टर हैं और वो भी मेल है, उसके बावजूद आपको एक चाहिए। शेपरॉन आपके पास आ गया। अगली चीज़ है कॉन्सेंट। कॉन्सेंट आपने प्रोसीजर एक्सप्लेन करके कि मैं आपके टेस्टिस को इंस्पेक्ट करूँगा, पैल्पेट करूँगा। इंस्पेक्शन और पैल्पेशन के वर्ड नहीं यूज़ करने, कि मैं टेस्टिस को देखूँगा, हाथ लगा के मुआयना करूँगा। इस दौरान आपको कोई तकलीफ़ हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अब आपने जो प्रीरिक्विजिट्स हैं वो पूरे कर दिए हैं। अब आपने करनी है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन पे क्या चीज़ें हैं जो आपने इंस्पेक्ट करनी है। अगर आपको ये नहीं पता तो फिर बेवकूफ़ों की तरह उधर ही खड़े मुंह देखते रहेंगे और समझ नहीं आएगा कि क्या इंस्पेक्ट करें। नंबर 1 याद रखें, आपने इंग्वाइनल रीजन इंस्पेक्ट करना है। नंबर 2 आपने पीनस को इंस्पेक्ट करना है। नंबर 3 आपने स्क्रोटम एंड बैक ऑफ द स्क्रोटम को इंस्पेक्ट करना है। ठीक है, तो पहली चीज़ जब पेशेंट आपके सामने है, आपने इंस्पेक्शन किस पोजीशन में करनी है, स्टैंडिंग पोजीशन में। तो आपने इंग्वाइनल रीजन देखा उसका बायलैटरली, आपने शाफ्ट ऑफ द पीनस को आगे से डॉर्सम पे देखा, फिर पकड़ के ग्लव्स आपके पास होंगे, आपने शाफ्ट की वेंट्रल एस्पेक्ट को भी देखना है, कोई हाइपोस्पेडियसिस ना हो, और सामने फिर स्क्रोटम को एक्सपोज करके स्क्रोटम को एंटीरियरली भी देखना है, और याद रखें स्क्रोटम का पोस्टीरियर एस्पेक्ट को भी देखना है। ग्लव्स आपके पास होंगे, आपने स्क्रोटम को उठा के, ये स्क्रोटम होगा, स्क्रोटम को पोस्टीरियरली भी आपने, या स्क्रोटम को ऊपर करके टांग पीछे करके खुद पीछे होकर पेशेंट को पोस्टीरियरली भी देखना है। क्या चीज़ है जो नज़र आ जाएगी इंस्पेक्शन पे, अगर कोई ऑब्वियस स्वेलिंग है नज़र आ जाएगी, अगर वेरिकोसील है वो नज़र आ जाएगी, इंग्वाइनल हर्निया है वो आपको इंस्पेक्शन में नज़र आ जाएगा, कोई प्रीवियस स्कार साइट है, कोई प्रीवियस स्कार है, कोई उसकी सर्जरी हुई है वो नज़र आ जाएगी, कोई लीजन्स हैं स्किन की वो नज़र आ जाएंगी, वॉट्स नज़र आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, अगर इरिथमेटस है, कोई रेडनेस हुई हुई है उसके ऊपर, ये सारी चीज़ें आपको इंस्पेक्शन में नज़र आ जाएंगी। तो क्या 3 चीज़ें इंस्पेक्ट की, इंग्वाइनल रीजन, पीनस एंड द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द पीनस, टेस्टिस एंड द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द टेस्टिस। हर चीज़ का एक नंबर है, वो टिक लगाता जाएगा, चाहे आप लैब दे रहे हैं, MRCS दे रहे हैं, चाहे IMM दे रहे हैं, चाहे फाइनल ईयर का एग्जाम दे रहे हैं, सब में वो नोट करता जाएगा कि ये चीज़ है। अब आ जाती है एक्चुअल पैल्पेशन। पैल्पेशन पे आप क्या देखेंगे, आपको पहले से पता होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए। नंबर 1 याद रखें, आपने टेस्टिस को पैल्पेट करना है। नंबर 2 आपने एपिडिडमस को पैल्पेट करना है। नंबर 3 आपने कॉर्ड और उसके स्ट्रक्चर्स को पैल्पेट करना है। और इनको पैल्पेट कर लेने के बाद अगर यहाँ पे कोई स्वेलिंग मिलती है आपको स्क्रोटम में या टेस्टिस के साथ एसोसिएटेड, फिर उस स्वेलिंग की एग्जामिनेशन करनी है। अगर आपको टेस्टिस या जो बाकी कंपोनेंट्स, बाकी पार्ट्स हैं उनमें टेंडरनेस मिलती है, तो फिर टेंडरनेस के लिए कुछ और टेस्ट हैं जो आपने करने हैं। तो दिस विल कंप्लीट योर एग्जामिनेशन ऑफ द टेस्टिस या मैस इन द स्क्रोटम। तो सबसे पहले जब आप पैल्पेशन करेंगे तो याद रखना है कि पैल्पेशन पे, जो टेस्टिस की पैल्पेशन है, सबसे पहले आपने इसमें मेक श्योर जब करना है तो इसको बाई मैनुअली पैल्पेट करना है।
एक हाथ से नहीं शुरू हो जाना टेस्टिस को पैल्पेट करना, ठीक है। आपने एक हाथ से इसको होल्ड कर लिया, टेस्टिस को आपने एक हाथ होल्ड करने के लिए यूज़ किया और दूसरे हाथ की इन 2 फिंगर्स और थंब के दरमियान आप टेस्टिस को पैल्पेट करेंगे। अब बॉडी ऑफ टेस्टिस को पैल्पेट करेंगे और देखेंगे क्या, पेशेंट के चेहरे की तरफ टेंडरनेस तो नहीं फील हो रही उसको। उसके बाद आपने इसमें टेंडरनेस देखी। दूसरे नंबर पे आपने क्या देखा, टेम्परेचर असेस किया कि टेम्परेचर चेंजेस तो नहीं है इसके अंदर। अब आपने क्या किया कि एपिडिडमस पे आ गए। एपिडिडमस कहाँ है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द टेस्टिस पे लगी हुई है। तो अब आपने एक आगे से होल्ड करना है और पिछले दोनों हाथों से इन्हीं 2 फिंगर्स और थंब के साथ एपिडिडमस को फील करना है। एपिडिडमस एक्चुअली फील होती है टेस्टिस के पीछे। फील कर लिया आपने एपिडिडमस को, यहाँ पे कोई आपको स्वेलिंग तो नहीं मिल रही, आपने नोट करना है। अगर एपिडिडमस में पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द टेस्टिस पे कोई स्वेलिंग मिल रही है तो क्या होगी, एपिडिडमल सिस्ट। अगर आपको आगे कोई टेस्टिस में स्वेलिंग मिल रही है तो ये क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये आपको टेस्टिकुलर ट्यूमर हो सकता है, हाइड्रोसील हो सकती है, ये हर्निया हो सकता है, ग्वानोस्क्रोटल हर्निया हो सकता है अगर आगे फील हो रही है। इसकी एग्जामिनेशन हम आगे चलते जाएंगे। तीसरी चीज़ क्या आपने पैल्पेट की, कॉर्ड एंड स्ट्रक्चर्स। कॉर्ड यहाँ पे आप पैल्पेट करेंगे ऊपर, कॉर्ड और उसके स्ट्रक्चर्स आपको पैल्पेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो स्क्रोटम में इसकी एग्जामिनेशन में टेस्टिस में इनसाइड द स्क्रोटम आपने पैल्पेट करने। क्या टेस्टिस कैसे पैल्पेट करना है, बाय मैनुअली। पहले पीछे से फिक्स करना है, एंटीरियरली फील करना है, फिर आगे से फिक्स करना है, पोस्टीरियरली फील करना है, टेस्टिस को भी और एपिडिडमस को भी। दूसरी चीज़ एपिडिडमस। थर्डली आपने कॉर्ड और उसके स्ट्रक्चर्स को, यही प्रोसेस आपने रिपीट करना ऑन द अदर साइड। और ये भी देखना है कि कहीं कोई एक साइड एब्सेंट तो नहीं है, टेस्टिस एब्सेंट ही ना हो, अनडिसेंडेड टेस्टिस ना हो अगर बच्चा कोई। अब हम ये एज्यूम करते हैं कि इसके अंदर कोई स्वेलिंग है। अगर इसके अंदर एक स्वेलिंग आ जाए तो अब आपने सारी की सारी स्वेलिंग की चीज़ें जो आप देखते हैं वो देखनी है, सिवाय 1-2 टेस्ट के जो स्पेशल टेस्ट होंगे। स्वेलिंग में सबसे पहले आप क्या देखना शुरू करते हैं, टेम्परेचर एंड टेंडरनेस। तो आप उस स्वेलिंग का टेम्परेचर कंपेयर करेंगे थाई के साथ, थाई के अंदर वाली एस्पेक्ट के साथ। फिर आप उसका टेंडरनेस देखेंगे, उस स्वेलिंग इटसेल्फ उसको देख के कि ये टेंडर तो नहीं है। देखना कहाँ होता है टेंडरनेस देखते हुए, पेशेंट के मुंह की तरफ, दीवार की तरफ नहीं। अभी पेशेंट नहीं है तो इसलिए कर, पेशेंट के मुंह की तरफ देखना है आपने कि ये टेंडरनेस तो नहीं है इसकी। उसके बाद आपने स्वेलिंग का साइज नोट करना है। उसके बाद आपने नोट करना है कि ये स्वेलिंग टेस्टिस से ओरिजिनेट कर रही है या टेस्टिस को कवर कर रही है। जो टर्म इसके लिए हम यूज़ करते हैं वो ये कहते हैं, टेस्टिस कैन नॉट बी सेपरेटली पैल्पेबल। हाइड्रोसील में टेस्टिस कैन नॉट बी सेपरेटली पैल्पेबल, बट जो कैंसर्स हैं, जो कार्सिनोमास हैं, वो ओरिजिनेट ही टेस्टिकुलर बॉडी से कर रहे होते हैं, टेस्टिस से ओरिजिनेट कर रहे हैं। तो उसमें आपको टेस्टिस भी सेपरेटली पैल्पेट हो रहा है और ये जो ऊपर स्वेलिंग है, ये स्वेलिंग भी आपको सेपरेटली पैल्पेट हो रही होगी। तो साइज ऑफ द स्वेलिंग, साइट ऑफ द स्वेलिंग के ये एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेफ्ट टेस्टिस मिल रही है, ठीक है। तो साइज, साइट, शेप क्या है इसकी, शेप इसकी ग्लोबुलर है। ओरिजिन क्या है इसका, इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द लेफ्ट टेस्टिस, बॉडी ऑफ द लेफ्ट टेस्टिस, अलग से नहीं पड़ी हुई, सेपरेटली नहीं पड़ी हुई, स्किन को नहीं, स्किन से नहीं पड़ी हुई कि टेस्टिस सेपरेट नहीं, सेपरेट है बट वो स्वेलिंग आपको स्किन के साथ फील हो रही है, ये नहीं है। इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टेस्टिस इटसेल्फ। बट हाइड्रोसील में क्या होगा, द टेस्टिस कैन नॉट बी सेपरेटली पैल्पेबल। उसने पूरे टेस्टिस को ऐसे कवर किया होगा। अब आप देखेंगे कि सरफेस इसकी स्मूथ है ऊपर से स्वेलिंग की, या सरफेस फिक्स्ड है इसके साथ। अगर स्किन पिंच नहीं हो रही, जैसे इसमें ये सैंपल में इधर एक मैस है एक्चुअली इस स्पेसिमेन में, तो इसमें ऊपर स्किन पिंच नहीं हो रही, स्किन हार्ड है, ऊपर से ख़राब है, तो ये क्या होगा, मोस्ट लाइकली मेलिग्नेंसी। बट अगर स्किन ऊपर से ठीक है, बिल्कुल पिंचेबल है, तो फिर ये क्या है, नॉन मेलिग्नेंट स्वेलिंग होगी। एक अगली चीज़ आपने देखनी है कि स्वेलिंग की सरफेस कैसी है। अगर तो ये लार्ज स्वेलिंग है और स्मूथ सरफेस है तो ये बिनाइन होगी, मोस्ट लाइकली हाइड्रोसील। अगर ये छोटी स्वेलिंग है और रफ टेक्सचर है इसका, तो क्या होगा, मेलिग्नेंसी होगी। अगर ये सॉफ्ट स्वेलिंग है, लार्ज सॉफ्ट स्वेलिंग कवरिंग द होल टेस्टिस, टेस्टिस इज नॉट सेपरेटली पैल्पेबल, तो अब आपने एक टेस्ट और करना है, मास इल्यूमिनेशन। आप बैक ऑफ द टेस्टिस पे लाइट रखेंगे और देखेंगे ये पूरा इल्यूमिनेट तो नहीं करता। अगर इल्यूमिनेट कर जाएगा तो ये हाइड्रोसील है, इल्यूमिनेट नहीं कर रहा तो सिस्टिक स्वेलिंग नहीं है, हाइड्रोसील नहीं है। ये था स्पेशल टेस्ट किसके लिए, हाइड्रोसील के लिए। दोनों में समझ आ गई कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, 5-6 पॉइंट्स दोनों में, मेलिग्नेंसी में भी और इसमें भी, ठीक है। अगर ये टेंडरनेस का पेशेंट होता, पेशेंट आपके पास आया, 6-7 साल का बच्चा है और उसको स्क्रोटम, उसको टेस्टिस में टेंडरनेस है और उसकी मदर उसको लेके आई है आपके पास। अब क्या चीज़ें हैं जो आप सेपरेट करेंगे या डिफरेंट करेंगे इसमें, पहले डिफरेंशियल्स 2-3 बताएं क्या होंगे।
टॉर्जन ऑफ द टेस्टिस, अडल्ट होगा या तो और क्या चीज़ें हो सकती हैं, ऑर्काइटस, एपिडिडमाइटस, एपिडिडमोऑर्काइटस। तो बेसिकली इन 3 कंडीशंस को इस एक से आपने सेपरेट करना है। ये क्या है टेस्टिकुलर टॉर्शन, ये क्या है टेस्टिकुलर टॉर्शन, सर्जिकल इमरजेंसी, और ये तीनों सर्जिकल इमरजेंसी नहीं है, ऑर्काइटस, एपिडिडमोऑर्काइटस या एपिडिडमाइटस, ये सर्जिकल इमरजेंसी नहीं है। जो एपिडिडमोऑर्काइटस है ये सिर्फ इन्फ्लेमेशन है टेस्टिस और एपिडिडमस की, स्वोलन पड़े हुए हैं, एरिथमेटस पड़े हुए हैं इन्फेक्शन की वजह से, इस वजह से टेंडर है। बट जो टेस्टिकुलर टॉर्जन है उसमें एक्चुअली टॉर्जन हुई हुई है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हुई हुई है, और जो पेन है वो इन्फ्लेमेटरी पेन नहीं है, वो इस्कीमिक पेन है, और इस्कीमिक पेन इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ पेन मैं अक्सर कहा करता हूँ। तो इसमें क्या चीज़ें आएंगी मुझे ये बताएं कि फिर जो स्पेशल टेस्ट हैं वो 2 हैं पेन में, एक क्रीमोस्टैटिक रिफ्लेक्स और एक फ्रेंड टेस्ट। फ्रेंड टेस्ट में आप क्या करते हैं, आप टेस्टिस को सपोर्ट करते हैं, ऊपर की तरफ लेके जाते हैं कि जो वेट है इसका ग्रेविटी से, आप इसको ऊपर की तरफ जब इससे सपोर्ट देंगे तो जो इन्फ्लेम्ड चीज़ है उसकी इन्फ्लेमेशन कम होगी, तो क्या होगा, पेन कम होगी। दिस इज फ्रेंड टेस्ट पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि ये इस्कीमिक पेन नहीं है। इस्कीमिक पेन होती तो वो कहती कि भाड़ में जाए भी जितनी मर्जी सपोर्ट दे दें, मैं इस्कीमिक पेन हूँ मैं होती रहूँगी। तो टेस्टिकुलर टॉर्जन में इस्कीमिक पेन है तो वो होती रहेगी। द नेक्स्ट थिंग, क्रीमोस्टैटिक रिफ्लेक्स किस में जाएगा, इन्फ्लेमेशन में या जिसमें ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो गई है, जिसमें ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हुई है, इस्कीमिक पेन में, टॉर्शन में। तो जो मिड थाई है आप इस पे किसी सॉफ्ट चीज़ से टच करेंगे, यहाँ ऊपर स्किन से ऊपर की तरफ इंग्वाइनल एरिया में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये टेस्टिस जो है ये ऊपर की तरफ रिट्रैक्ट करेगा, दिस इज क्रीमोस्टैटिक रिफ्लेक्स, और ये पॉजिटिव होगा एपिडिडमोऑर्काइटिस में। बट इन केस ऑफ इस्केमिक स्वेलिंग जहाँ ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हुई है, क्रीमोस्टैटिक रिफ्लेक्स एब्सेंट हो चुका होगा। तो 2 चीज़ें, फ्रेंड टेस्ट पॉजिटिव होगा एपिडिडमोऑर्काइटिस में, नेगेटिव होगा टॉर्जन में। क्रीमोस्टैटिक रिफ्लेक्स पॉजिटिव होगा एपिडिडमोऑर्काइटिस में, नेगेटिव होगा टॉर्जन में। क्यों नेगेटिव होंगे दोनों, क्योंकि टॉर्जन ब्लड सप्लाई को कंप्रोमाइज कर रही है, इस्कीमिया होना शुरू हुआ है यहाँ पे, तो ये रिफ्लेक्सेस उस वक्त काम नहीं कर रहे होंगे। तो 2 स्पेशल टेस्ट पेन में कौन से करवाए आपने, अगर यहाँ पे स्वेलिंग में पेन आ रही है, फ्रेंड टेस्ट, क्रीमोस्टैटिक रिफ्लेक्स। एक स्पेशल टेस्ट आपने हाइड्रोसील में कौन सा करवाया, ट्रांसलुमिनेशन, और दूसरा मैं शुरू में भूल गया था, दूसरा टेस्ट है गेटिंग अबव द स्वेलिंग। कैन यू गेट अबव द स्वेलिंग और कैन यू नॉट गेट अबव द स्वेलिंग। गेटिंग अबव द स्वेलिंग का मतलब है कि ये स्वेलिंग है या ये पूरे टेस्टिस को उसने इन्वॉल्व किया हुआ है स्वेलिंग में, मैं इस स्वेलिंग को पैल्पेट करता हूँ और मैं देखता हूँ कि स्वेलिंग यहाँ पे खत्म हो गई है, एंड आई कैन फील द कॉर्ड, आई कैन एक्चुअली गेट अबव द स्वेलिंग। इसका मतलब क्या है कि ये ओरिजिन, इसका ओरिजिन का है स्वेलिंग का, नीचे से ओरिजिनेट कर रही है। अगर कोई स्वेलिंग ऊपर से आ रही होती, इंग्वाइनोस्क्रोटल हर्निया, और वो यहाँ तक आ रहा होता, पूरे स्क्रोटम को कवर किया होता, अब मैं इस स्वेलिंग को जब पैल्पेट करता तो क्या मैं इसके अपर पार्ट पे पहुँच सकता, तो मैं क्या कहता है एग्जामिनर को, आई कैन नॉट गेट अबव द स्वेलिंग, इट मीन्स द स्वेलिंग एक्चुअली इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हायर अबव, इसलिए मैं उसके अपर पार्ट को फील नहीं कर पा रहा। तो वो किस में होगा, इंग्वाइनल या इंग्वाइनोस्क्रोटल हर्निया में। क्या हाइड्रोसील में गेटिंग अबव द स्वेलिंग हो सकता है, नेगेटिव हो सकती है, हो सकती है। इन्फेंटाइल या कंजेनिटल हाइड्रोसील में जो पूरी की पूरी ऊपर से ट्यूनिका वेजिनालिस जो है वो भरा हुआ है अभी पानी से, बीच में सब्लिटरेट ही नहीं हुआ, उसने बीच में सब्लिटरेट होना तो नीचे जाके पानी की थैली बननी है। इसी तरह इंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड, अगर वो नीचे तक आई हुई है, सुपरफिशियल रिंग से भी नीचे तक, तो जब आप उसे पैल्पेट करेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो स्वेलिंग आई ऊपर से रही है, आई कैन नॉट गेट अबाउट द स्वेलिंग, बट वो होगा क्या, वो हाइड्रोसील होगी। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा और कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें यू कैन नॉट गेट अबाउट द स्वेलिंग। क्या हाइड्रोसील में ऐसा हो सकता है कि यू कैन नॉट गेट अबाउट द स्वेलिंग, तो ये नहीं कह रहा, नहीं सर, सिर्फ जो वजाइनल हाइड्रोसील है जो सिर्फ नीचे है उसमें यू कैन गेट अबाउट द स्वेलिंग, बट जो इन्फेंटाइल हाइड्रोसील है, जो इंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड है, स्पेशली अराउंड द सुपरफिशियल रिंग, उसमें आपको क्या होता है, आप यही कहेंगे सर आई कैन नॉट गेट अबाउट द स्वेलिंग, ऐसा लग रहा है कि इसका ओरिजिन ऊपर से है, तो ये हाइड्रोसील भी हो सकती है, और अगर कफ इम्पल्स पॉजिटिव है तो हर्निया भी हो सकता है। ठीक हो गया, यहाँ पे एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाएगी, क्लिनिकली आपकी ख़त्म हो जाएगी।